अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है, इन 12 years a man will be twice as old as he was 12 years ago. Find his present age. अब इस क्वेश्चन में जो हमें रेफरेंस दिया गया है वो उसकी प्रेजेंट एज है। उसकी प्रेजेंट एज को अगर सामने रखा जाए तो उससे 12 साल पहले और फिर इसी जो प्रेजेंट एज है इसके 12 साल बाद के दरमियान में उन्होंने जो एक कंडीशन है वो हमें बताई है। वो क्या है कि जो उसकी प्रेजेंट एज है अगर उससे हम 12 साल पहले जाएं तो जो एज हमारे पास निकल के आएगी और फिर जो प्रेजेंट एज है उसके बाद 12 साल के जो एज निकल के आएगी उन दोनों एजेस का जो डिफरेंस है वो ट्वाइस रह जाएगा। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी प्रेजेंट एज। हमारे पास जो रेफरेंस होगा वो उसकी प्रेजेंट एज होगा। तो मैथ्स में आपको पता है जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती हम उसे फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ क्या करेंगे कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x। ये वो एज है जिसको हमने रेफरेंस लेके चलना है, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया है। उसके बाद 12 years ago his एज x माइनस 12, जो अभी की एज है उसमें से आप 12 साल पीछे चले जाएं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आफ्टर 12 years his एज x प्लस 12। तो अब क्या हुआ कि पहले हमने रेफरेंस क्या लिया कि जो उसकी एज थी उससे 12 साल पहले x माइनस 12। अब जो उसकी एज है उससे 12 साल के बाद ये हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा। तो जो कंडीशन दी थी हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब उसको कैसे लिखना है, हमने ये लिखना है कि जो उसकी 12 साल के बाद की एज है और जो 12 साल पहले की एज है उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो ट्वाइस रह जाता है। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 12। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 12। अब हमारे पास ये जो 2 आया मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 2 एक्चुअली इस ट्वाइस के लिए हमने लिखा है। ये जो ट्वाइस है इसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 लिख दिया है। उससे पहले हमारे पास ये जो 12 साल के बाद वाली एज है प्रेजेंट एज से और ये 12 साल पहले वाली एज है, इन दोनों का जो फ़र्क रह जाता है वो ट्वाइस रह जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ट्वाइस लिख दिया है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, हम ये लिखने के बाद अब x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x माइनस 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 12 हम लिख देंगे। इसको मज़ीद हम हल करते हैं तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 24। तो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से तो वहाँ पे 24 आ जाएगा, उससे पहले 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो ऐसा करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि जब भी इज़ इक्वल टू से राइट या लेफ़्ट आपकी मूवमेंट होगी तो उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये साइन चेंज करना इसलिए है कि एक्चुअली हम वो जो नंबर है या वो जो वेरिएबल है वो उसको प्लस या माइनस करके एक तरफ से हम उसको काट के दूसरी तरफ लिख रहे होते हैं, इस वजह से वो साइन चेंज हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब भी इज़ इक्वल टू के राइट या लेफ़्ट आप जाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ हमारे पास 12 प्लस 24 और दूसरी तरफ 2x माइनस x आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको बात बताई, तो 12 प्लस 24 ये 36 हो जाएगा और 2x में से जब माइनस x निकालेंगे तो आपके पास 36 इज इक्वल टू x आ जाएगा।
तो ये वो जो प्रेजेंट एज है, अगर आप देखें इसको, तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज हमने एक्स फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास 36 निकल के आई है। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको प्रूव करना है कि 12 साल पहले क्या होगा और 12 साल के बाद ये फ़र्क ट्वाइस रह जाता है या नहीं, तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। 36 में से आप 12 निकाल दें तो हमारे पास क्या एज आएगी, हमारे पास आ जाएगी 24। और 12 साल अगर आप इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास एज आती है 48। तो अगर 12 साल पहले जाएं तो हमारे पास 24 एज है, अगर 12 साल के बाद जाएं तो 48 है। तो ये आप देखें 24 और 48 इनमें ट्वाइस का 24 मल्टीप्लाई 2 करें तो 48 आता है। तो इस लिहाज से हमारी ये बात प्रूव होगी। और हमने जो उसका क्वेश्चन निकालना था प्रेजेंट एज, वो हमने निकाल ली। द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज़ 36 ईयर्स।